Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. In today's video lecture, we are going to discuss another topic of animal diversity, that is the coral reef formation. This is part 2 of the lecture for coelentrates. पहले पार्ट में हमने पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस कर लिया है. अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली गो बैक टू दैट, कंप्लीट दैट लेक्चर एंड देन कम टू दिस वन. राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोरल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सीलेंट्रेट्स के मेंबर हैं तो क्लास एंथोजोआ में हमने इनको पढ़ा है कोरल्स. ठीक है, दीज आर टोटली मरीन. ठीक है, सिर्फ मरीन एनवायरनमेंट में आपको मिलते हैं. एंड दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म अ हार्ड स्केलेटन. तो कोरल्स के बारे ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली एक हार्ड स्केलेटन है इनका, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. राइट नाउ क्योंकि है तो ये सीलेंट्रेट्स ही, और लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ा था कि अलग अलग तरह की मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हो सकते हैं, जिसमें दो आपके लीजिए मेन फॉर्म्स जो हैं, एक है पॉलिप और एक मेड्यूसा. राइट, तो अगर हम कोरल्स की बात करें तो उसमें प्रोमिनेंट फॉर्म कौन सी है आपकी? पॉलिप. ठीक है, तो पॉलिप लिव्स इन कॉलोनीज एंड दे डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट ओवर टाइम फॉर्मिंग द कोरल रीफ. तो कोरल जो है ओवर टाइम कोरल रीफ फॉर्मेशन कर देता है. ठीक है, नाउ ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये आप कह लीजिए वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है, दैट इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ इन द ऑस्ट्रेलिया, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, ये भी सेम ही है, दिस इज़ ग्रेट बैरियर रीफ. तो कोरल रीफ जो है उसको दिखाने के लिए मैंने ये पिक्चर बेसिकली यहाँ पे लगाया है. सो दे आर मेड अप ऑफ कॉलोनीज ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइनी इंडिविजुअल कोरल्स कॉल्ड पॉलिप. तो ध्यान रखिएगा, कोरल रीफ बहुत सारे कोरल से मिलकर बना होता है और कोरल इंडिविजुअली एक सीलेंट्रेट है बेसिकली. ठीक है, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरल रीफ. तो कोरल रीफ जो है वो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं. जैसे सबसे पहली जो है आपकी फ्रिंजिंग रीफ, देन नंबर 2 इज़ द बैरियर रीफ, देन कम्स अटॉल एंड देन पैच रीफ. ये अलग अलग टाइप्स हैं इनके. तो अगर हम पहले की बात करें बैरियर रीफ, तो दिस इज़ फाउंड क्लोज टू द शोर. ठीक है, क्योंकि हमने मरीन एनवायरनमेंट की बात की ना, तो ओशन के बिल्कुल पास में जो मिलने वाले, जैसे ये अगर मान लीजिए लैंड है, यहाँ से ओशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बीच वाला एरिया होता है ना, शोर वाला एरिया, तो ये उसकी बात चल रही है कि वेरी क्लोज टू द शोर आपको ये देखने को मिल जाएंगी एंड डायरेक्टली अटैच टू द लैंड मास. तो लैंड जो है उससे अटैच भी होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, एग्जाम्पल द रीफ्स अलॉन्ग द रेड सी कोस्ट. ये आप ध्यान रख सकते हैं कि रेड सी कोस्ट जो है वहाँ पे आपको फ्रिंजिंग रीफ मिल जाती हैं. ठीक है, देन कम्स द बैरियर रीफ, दिस इज पैरेलल टू द शोर बट सेपरेटेड बाय अ लगून. तो ये लैंड मास से आप अटैचमेंट इसकी नहीं देखते हैं. फ्रिंजिंग रीफ ना उसकी अटैचमेंट होती है लैंड मास से. तो अगर ये लैंड है, मान लीजिए ओशन है, तो ये पैरेलल हो सकता है कि अगर ये शोर है ना बिल्कुल पैरेलल चल रही है उसके साथ, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, कोई लगून है. ठीक है, तो उसकी वजह से इनके बीच में एक सेपरेशन है. ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऐसी ही है ऑस्ट्रेलिया वाली जो हमने अभी यहाँ पे देखी ना. तो बेसिकली बीच में क्या है, लगून्स प्रेजेंट होते हैं. तो शोर और रीफ में थोड़ा सा क्या है, सेपरेशन प्रेजेंट है. ठीक है, देन देयर कम्स दी अटॉल. इसमें क्या है, देयर इज सर्कुलर. ये तो अलग से ही पता लग जाता है हमें, सर्कुलर शेप की होती है, रिंग शेप की होती है रीफ, विच इज एनक्लोजिंग अ लगून. तो बीच में लगून और बाहर ऐसे इस तरह से आपकी कोरल रीफ है. ठीक है, एंड मोस्टली दे आर सबमर्ज्ड, बेसिकली ऑफन ऑन द सबमर्ज्ड वोल्केनिक आइलैंड्स पे ये कॉमनली प्रेजेंट होती है. ठीक है, इंडियन और पैसिफिक ओशन में यही वाली सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, अटॉल कोरल रीफ. देन कम्स द पैच रीफ. दिस इज स्मॉल एंड आइसोलेटेड रीफ. दिस इज अकरिंग बिटवीन द फ्रिंजिंग एंड बैरियर रीफ. तो फ्रिंजिंग लैंड मास से क्या थी, अटैच थी. बैरियर इसके साथ पैरेलल चल रही है. तो यहाँ पे इसके बीच में जो होने वाली हैं वो आपकी पैच रीफ्स हैं. तो बीच में आइसोलेटेड स्मॉल रीफ्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, अगर मैं इस तरह से दिखाऊँ आपको तो ये फ्रिंजिंग रीफ लग रही है पता. ठीक है, यहाँ पे फ्रिंजिंग रीफ में क्या होगा कि लैंड और सी, अब देखो ये लैंड के साथ है ना अटैच में, तो दैट इज़ बाय फ्रिंजिंग रीफ. जो बैरियर रीफ है उसमें ये बीच में वाटर वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये लगून आ गया. तो ये रीफ है, ये कोरल रीफ है, ये लैंड है, तो बीच में एक क्या है, सेक्शन, एक सेपरेशन है. ठीक है, और उसके बाद ये जो है आपका अटॉल में कैसे दिख रहा है, ये ऊपर से जैसे गर्म दिखा रही है, हम साइड से देख रहे हैं ना, ये फ्रिंजिंग रीफ हमें साइड से ऐसे दिख रही है. देखो यहाँ पे ये मैं इधर से आपको दिखा रही हूँ, ये ओवरव्यू है ऊपर से. ठीक है, अबव टॉप व्यू आप कह सकते हो. तो ये इस तरह से रीफ है, यहाँ पे हमें ऐसे दिख रहा है, तो सेपरेशन दिखाई दे रही है आपको, बैरियर रीफ जो है. और अटॉल में क्या है, बीच में सारा पानी पानी, और ये इस तरह से आपके बने हुए हैं सेक्शन. ठीक है ना, तो ये है आपका रीफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोरल रीफ फॉर्मेशन. तो ये स्टेप वाइज जो है रीफ फॉर्मेशन होता है. तो सबसे पहले देयर इज लार्वल सेटलमेंट. ठीक है, तो कोरल लार्वे जिनको आप प्लैन्यूले कहते हो, दे सेटल ऑन दी हार्ड सबस्ट्रेट. ठीक है, तो लार्वा पहले सेटल होगा. देन देयर इज पॉलिप फॉर्मेशन. तो लार्वे विल ट्रांसफॉर्म इनटू दी एडल्ट स्ट्रक्चर विच इज पॉलिप एंड स्टार्ट सिक्रीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट.
ठीक है, सबसे पहले लार्वा आएगा विच इज़ प्लैन्यूले, ये ध्यान में रखना है, एंड देन इट विल बेसिकली ट्रांसफॉर्म इनटू पॉलिप, एंड देन पॉलिप विल स्टार्ट सिक्रीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। देन व्हाट हैपन्स, कॉलोनी डेवलपमेंट, क्योंकि लार्वा से तो एक कोरल निकला होगा, तो अब पॉलिप जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा, और ये हमें लास्ट लेक्चर से पता है, पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड इट विल फॉर्म द होल कॉलोनी, तो मल्टीपल कोरल वहाँ पे प्रेजेंट है इस टाइम, ठीक है। देन कम्स द रीफ एक्सपेंशन, इसमें क्या हो, देयर इज कॉन्टिन्यूस डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट ओवर जनरेशंस एंड दिस विल बिल्ड अप द रीफ। तो क्योंकि कोरल और कोरल रीफ में जो डिफरेंस है ओवर द टाइम, वो क्या आएगा, द डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका स्टेप वाइज मैनर में कोरल रीफ फॉर्मेशन होता है, लार्वल सेटलमेंट, पॉलिप फॉर्मेशन, देन कम्स द कॉलोनी डेवलपमेंट एंड फाइनली रीफ एक्सपेंशन, ठीक है। नाउ कोरल रीफ फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए हमने जब थ्योरीज जो जितनी भी प्रोवाइडेड है उसके हिसाब से देखा, तो देयर आर 2 कैटेगरीज, ठीक है, 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। सब पहली है आपकी सब्सिडेंस थ्योरी और दूसरी आती है नॉन सब्सिडेंस थ्योरी, क्योंकि इसमें मल्टीपल थ्योरीज की बात हो रही है, तो हमने उसकी भी 2 कैटेगरीज बना दी हैं। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द सब्सिडेंस थ्योरी जो बेसिकली गिवन बाय द डार्विन। डार्विन का नाम आपने एवोल्यूशन में सुना होगा, तो इट इज़ कॉल्ड डार्विन सब्सिडेंस थ्योरी, 1842 में ये थ्योरी आई थी। नाउ व्हाट इज़ द की आइडिया बिहाइंड दिस थ्योरी, कोरल रीफ्स डेवलप एज दी लैंड सबसाइड, मतलब जैसे जैसे लैंड सिंक करता है तो कोरल रीफ जो डेवलप करना वो शुरू कर जाती है ओवर जियोलॉजिकल टाइम। ये ध्यान रखेंगे, ये कोई ऐसे 1-2 साल की बात नहीं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब वेरी वेरी ह्यूज टाइम, जो आप कह लीजिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल मिलियन ऑफ ईयर्स की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ मिलियन ईयर्स लैंड विल सिंक एंड कोरल रीफ विल डेवलप, सब्सिडेंस जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी द सीक्वेंस, अ फ्रिंजिंग रीफ फॉर्म्स अराउंड अ वोल्केनिक आइलैंड, जो यहाँ पे बेसिकली आपको मैंने ये दिखाया था कि मान लो ये वोल्केनिक आइलैंड है, सबसे पहले यहाँ पे स्टेप 1 इज द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रिंजिंग रीफ, उसके आसपास बनेगा, ठीक है। देन द आइलैंड बिगिंस टू सबसाइड, वो क्या होने लगेगा, सिंक होना शुरू हो जाएगा, एंड एज द आइलैंड सबसाइड द कोरल कॉन्टिन्यूज टू ग्रो अपवर्ड फॉर्मिंग अ बैरियर रीफ, ठीक है। कोरल ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो अब वो बैरियर रीफ बना देगा इवेंचुअली। अभी आइलैंड पूरी तरह से क्या हुआ है, सिंक नहीं हुआ है। इवेंचुअली व्हेन द आइलैंड सिंक कंप्लीटली बिलो सी लेवल देन इट विल लीव अ रिंग शेप एटॉल, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस है फ्रिंजिंग रीफ विच इज बेसिकली converted into barrier, and then finally there is atoll formation, right? Then the supportive evidence for this particular theory is that the depth of the coral reef base. तो अगर हम डेप्थ की बात करें तो जैसे जैसे आप कह लीजिए ओवर द पीरियड ऑफ मिलियन ईयर्स हमने क्या देखा है कि लैंड सिंक करता है, तो उसकी जगह पे आपको कोरल रीफ फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो डेप्थ बहुत डेप्थ में है कि नहीं है, उसके हिसाब से हम सपोर्ट, वो एविडेंस सपोर्ट करता है जो डेप्थ है स्पेशली कोरल रीफ की। देन द फॉसिल कोरल्स आर हायर एलिवेशन, क्योंकि अगर ये थ्योरी करेक्ट नहीं होती तो सिंकिंग से अगर उसका कोई रिलेशन नहीं होता तो हायर एलिवेशन पे कोरल रीफ्स आपको जो फॉसिल है वो नहीं मिलते, ठीक है ना। व्हाट इज द लिमिटेशन, द लिमिटेशन इज दिस पर्टिकुलर थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन कोरल ग्रोथ वेयर नो वोल्केनिक आइलैंड वाज फाउंड, क्योंकि यहाँ पे डार्विन ने सारा जो थ्योरी है वो कहाँ से स्टार्ट किया है कि पहले आपका जो है फ्रिंजिंग रीफ बन रहा है वोल्केनिक आइलैंड, तो चलो वहाँ तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, बट व्हाट अबाउट द अदर रीफ्स जहाँ पे कोई वोल्केनिक आइलैंड नहीं है, ठीक है, वो नहीं पता। एंड सेकेंडली एज्यूम्ड यूनिफॉर्म सब्सिडेंस विच मे नॉट ऑलवेज बी द केस, कि एक थोड़ा 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 करके हर तरफ से जो आइलैंड है वो यूनिफॉर्मली सिंक हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन कम्स द सेकेंड थ्योरी विच इज़ द सबमर्ज्ड बैंक थ्योरी, ठीक है। इसको डैलिस ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी भी कहते हैं। 1915 में ये आई थी, R.A. डेले ने प्रपोज की है। व्हाट इज़ द की आइडिया, द आइडिया इज कोरल रीफ्स फॉर्म्ड ऑन फ्लैट टॉप्ड सबमरीन प्लेटफॉर्म, ठीक है, फ्लैट टॉप्ड सबमरीन प्लेटफॉर्म लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द लास्ट आइस एज। तो आइस एज की बात कह रहे हैं, एक एक फ्लैट सबमरीन जो है एक प्लेटफॉर्म सा बन गया और उस प्लेटफॉर्म से आपकी कोरल रीफ्स जो हैं वो बनी है, ठीक है। नाउ in this case what is the sequence, so during the Pleistocene glaciation, अब ये Pleistocene epoch की बात चल रही है बेसिकली, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल की यूनिट है, अलग अलग होते हैं, एरा है, एपॉक है, पीरियड है, ठीक है। तो ये प्लीस्टोसीन की बात चल रही है। उस टाइम पे जब ग्लेशिएशन होना शुरू हुआ तो सी लेवल ड्रॉप्ड, ऑफ कोर्स है ना, ग्लेशिएशन जो है हो रहा है तो सी लेवल ड्रॉप्ड एंड एक्सपोजिंग कॉन्टिनेंटल शेल्स
तो ये हमें पता ही है, कॉन्टिनेंटल शिफ्ट भी उसी टाइम हुआ था, है ना। तो आई एम एज्यूमिंग कि थोड़ा सा आपको आइस एज के बारे में पता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एक्सपोज हुए, इरोजन फ्लैटेंड दिस एरिया। तो इरोजन जो हुआ ना, उसकी वजह से वो एरिया जो है प्लेनर सरफेस में कन्वर्ट हो गया। एंड व्हेन आइस मेल्ट एंड सी लेवल अगेन रोज, देन कोरल कॉलोनाइज्ड एंड दी शैलो एरियाज फॉर्मिंग दी रीफ, ठीक है। तो जो आपका सी लेवल था पहले ड्रॉप हुआ ड्यू टू ग्लेशिएशन, उसकी वजह से प्लेनर सरफेस बने, और यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेसिकली कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन हुआ है। और जैसे सी मेल्ट होता है दोबारा, आइस मेल्ट होती है, सी लेवल अगेन राइज करता है, तो ये कोरल जो कॉलोनाइज्ड हुई थी वो आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो वो उसने रीफ बनाना शुरू कर दिया। दिस इज द सेकेंड पार्ट. Now about this theory, what are the merits? It's explain the reef formation in non-volcanic areas, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वॉल्केनिक आइलैंड है जो सिंक कर रहा है, इस तरह का कुछ नहीं बताया। उन्होंने एक ऐसी थ्योरी की बात करी है, ऐसी इवेंट की बात करी है जो ओवरऑल अर्थ में हुआ था, है ना। जब ये जो ये आप यहाँ पे शिफ्ट की बात कर रहे हैं ना हम, ये कॉन्टिनेंटल शिफ्ट है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि एक ही रीजन में है कि जहाँ पे ये पर्टिकुलर आइलैंड है, नो, एवरीवेयर इट वाज हैपनिंग, राइट। तो नॉन वॉल्केनिक एरियाज में भी रीफ प्रेजेंट होती हैं, तो उसको ये एक्सप्लेन करता है। एंड इट मैचेस विद सी लेवल चेंजेस पोस्ट ग्लेशिएशन, है ना, कि सी लेवल चेंज हुआ है, उसको ये कंसीडर करके बात करें। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन आज नॉट ऑल रीफ लोकेशन मैच सबमर्ज प्लेटफॉर्म। अब कह रहे हैं कि ओवरऑल आप सारे की सारी जो लोकेशन की बात कर रहे हो, तो ना सारी जो रीफ लोकेशन है दे डू नॉट मैच विद द सबमर्ज प्लेटफॉर्म, कि हर जगह सबमर्ज प्लेटफॉर्म है ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, और ना ही है ऐसे एक्चुअल में, ठीक है। तो दैट इज़ द मेजर लिमिटेशन। उसके साथ साथ इट कैन नॉट फुली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉल, कि बनेगा कैसे। डार्विन ने जो आपको थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग तो हमें पता लग रहा है कि एटॉल बनता है ना, पर इस थ्योरी से हमें नहीं पता चल रहा कि एटॉल कैसे बना है, ठीक है। देन कम्स दी सैम्पल मरे सोल्यूशन थ्योरी। तो इन्होंने दी है, सैम्पर एंड मरे ने, ठीक है। जिस तरह से भी आप प्रोनाउंस करते हैं दैट इज़ अप टू यू। साइंस में प्रोनाउंसिएशन का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है। एज मच इफ़ यू अंडरस्टैंड समथिंग दैट मैटर्स हियर, ओके। तो ओके, so what is the key idea behind this theory? The coral reefs forms from chemical precipitation of calcium carbonate around the island. तो इन्होंने अलग ही दिया कि भाई आइलैंड के आसपास क्या है, जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से कोरल रीफ फॉर्मेशन हो रही है। एंड इट मेक्स सेंस ऑल्सो, क्योंकि कोरल रीफ किससे बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो व्हाट विल बी द सीक्वेंस इज ओशन करंट्स विल कॉज केमिकल प्रेसिपिटेशन। वो केमिकल प्रेसिपिटेशन का रीजन है ओशन के करंट, ठीक है। देन कोरल सेटल्स एंड ग्रो ऑन दिस प्रेसिपिटेटेड प्लेटफॉर्म। ये जो प्रेसिपिटेशन होगी इस पे कोरल आके सेटल होंगे, कॉलोनीज बनाएंगे, एंड फाइनली कोरल रीफ फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड रीफ स्ट्रक्चर विल इवॉल्व बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। तभी हर जगह पे जो रीफ है वो अलग अलग तरह की है, क्योंकि वो बेस करती है एनवायरमेंटल कंडीशन पे। अब ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है, व्हाट आर द मेरिट्स सेड इट एक्नॉलेज द नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस इन रीफॉर्मेशन। अब ये बायोलॉजिकल इवेंट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने केमिकल जो है इवेंट से स्टार्ट किया, ठीक है। ये मेरिट है, एक्नॉलेजमेंट करते, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें भी पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बेसिस है हर कोरल रीफ का, ठीक है। व्हाट आर द लिमिटेशन? ओवर एस्टिमेटेड द रोल ऑफ केमिकल प्रेसिपिटेशन। बट कह रहे हैं कि ज़रूरी थोड़ी कि सारा कुछ इसी की वजह से हुआ है, दैट इज़ द लिमिटेशन। एंड देन अगेन लेस एम्फेसिस ऑन बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, कि आपने जो कॉलोनी फॉर्मेशन है या बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है उसको इतनी तवज्जो नहीं दी, बल्कि वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन कम्स दी स्टैंड स्टिल थ्योरी. This is theory basically provides the key idea that coral reefs are formed during sea level standstills after glacial period. कि एक बार ग्लेशियल पीरियड हो गया तो सी लेवल जो है अब वो एक स्टैंड स्टिल फेज कौन सा है, जहाँ पे सी लेवल चेंज नहीं हो रहा, उस टाइम पे कोरल रीफ फॉर्म हुई होंगी, ठीक है। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? दे सेड द रीफ डेवलप रैपिडली व्हेन सी लेवल राइज हॉल्ट टेम्पररली। कह रहे कि जब सी लेवल बढ़ना कम हो गया था ना, मतलब बेसिकली आप सोचो कि ग्लेशिएशन हुई थी और बाद में आपका जो है आइस एज जैसे ख़त्म हुआ तो सी लेवल बढ़ना शुरू हुआ होगा, लेकिन उसके पहले एक टाइम पीरियड आया होगा ना जब सी लेवल बढ़ना बंद हो गया था, ठीक है, क्योंकि आइस एज आ गई थी तो सी लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा था, वो टेम्पररी जो टाइम पीरियड था, कह रहे उस टाइम पे रीफ डेवलप हुई होंगी। एंड कोरल ग्रोथ कीप्स पेस ड्यूरिंग दीज स्टेबल पीरियड्स एंड एक्सप्लेन द रीफ टेरेस एंड स्टीप सीन इन द ओशन कोर्स।
तो ये थ्योरी बस ये बोलती है कि जब हॉल्ट हुआ होगा ना, तो वो एक लेवल प्लेटफॉर्म सा मिल गया, वहाँ पे फिर कोरल की ग्रोथ होने लग गई, और उसी स्टेबल पीरियड में जो है वो अच्छे से कोरल की ग्रोथ होती गई, और इसकी वजह से हमें जो रीफ टेरेसेस हैं या फिर स्टीप जो है रीफ फॉर्मेशन का वो जो दिखाई देता है, क्योंकि उस टाइम पे सी लेवल जो है वो एक ही बेस बना हुआ था, ठीक है ना, ना वो राइज कर रहा था ना वो नीचे जा रहा था, तो वो हमें वहाँ से पता लगता है। तो तभी इस थ्योरी का नाम क्या है, स्टैंड स्टिल थ्योरी, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं, बट ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। नन ऑफ दीज आर एंटायरली ट्रू, अभी तक भी नहीं हमें पता, क्योंकि और भी देर आर न्यू थ्योरीज कमिंग अप एवरी अदर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। नाउ कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रीफ फॉर्मेशन, हमें इससे मतलब है भाई क्या कंडीशन चाहिए, जितना हमें नॉलेज है रीफ के फॉर्मेशन के बारे में, हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से तो नहीं बता सकते कि एक्चुअल में कैसे स्टार्ट हुआ था, मल्टीपल थ्योरीज हैं, लेकिन प्रोसेस तो हमें पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि व्हाट आर द कंडीशन इज शैलो वार्म मरीन वाटर, सबसे पहले शैलो होती हैं ये, ठीक है ना, तभी यही तो है ना कि ऊपर ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये शैलो वाटर में है, कैसे वहाँ पे प्रेजेंट है, तो कोई प्लेटफॉर्म रहा होगा कि नहीं, इस तरह की चीज़ें इसीलिए आई हैं वहाँ पे थ्योरीज में। तो शैलो वार्म मरीन वाटर चाहिए, तो यहाँ पे 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इनफ। सैलिनिटी आपको 27 to 40 पार्ट्स जो है पीपीटी जो है यहाँ पे चाहिए, ठीक है, पार्ट्स पर ट्रिलियन। एंड देन सनलाइट पेनिट्रेशन की अगर बात करें तो फॉर सिम्बायोटिक जूज एंड थिले, अब जो सिम्बायोटिक हैं उनके लिए सनलाइट पेनिट्रेशन की ज़रूरत है। बेसिकली जो सिम्बायोटिक है मतलब उनके साथ ऐसा कोई एनिमल अटैच है या उस ऐसे पे डिपेंडेंट है, वो उनके साथ कोई एसोसिएशन है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, ठीक है। देन क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर, वाटर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, दैट इज़ दी वन थिंग, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशन। नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ, क्या ज़रूरत है इनकी, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कोरल ब्लीचिंग हम जब सुनते होते हैं कि पोल्यूशन बढ़ गया है तो कोरल ब्लीचिंग होनी शुरू होगी, है ना, तो वहाँ से हम जब बैक क्रॉस करेंगे तो बेसिकली एक रीफ जो आप रीफ देखते हैं ना, वहाँ पे डिफरेंट तरह की कोरल्स होती हैं, वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप में से कोई अंडमान गया है तो वहाँ पे भी हैं कोरल रीफ्स, आप देख सकते हैं वहाँ पे, है ना। स्कूबा डाइविंग जब आप करते हैं तो यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ हाउ ब्यूटीफुल एक्चुअली द कोरल रीफ्स आर, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये, इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहते हैं, बिकॉज रेन फॉरेस्ट में भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। एंड देन कोस्टल प्रोटेक्शन फ्रॉम इरोजन एंड स्टॉर्म सर्जिस, ठीक है, वो जो है आप कह लीजिए, क्योंकि एक तरह का जो आपके जैसे बैरियर रीफ है वो क्या कर रहा है, वो बीच में एक बैरियर, इसीलिए नाम है ना उसका, बैरियर बना रहा है, तो कोस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है एक तरह से इरोजन से, ठीक है। देन नर्सरी ग्राउंड्स फॉर मरीन ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत सारे आपको और भी, जहाँ पे कोरल रीफ्स होती हैं वहाँ और भी एक्वाटिक लाइफ आपको दिखाई देती है, तो वो उसको यूज़ करती हैं जो स्पेस कोरल रीफ ने ऑक्यूपाई किया होता है। देन इकोनॉमिक वैल्यू, टूरिज्म, फिशरीज, बहुत सारी और इम्पॉर्टेंट इसके रोल है, तभी तो हम कह रहे हैं भाई कोरल ब्लीचिंग इज़ नॉट गुड, है ना, तो उस पर काम करो। इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो ऑफकोर्स वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, कंजर्व इट। व्हाट आर द थ्रेट्स टू द कोरल रीफ, सबसे पहले कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रीफ्स हैं वो अपना जो डाइवर्सिटी उनकी है ना, वो बेसिकली कलरफुल हैं, अलग अलग कलर्स की हैं, वो लूज़ कर रही हैं, ग्रेइश हो रही हैं सारी, ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। देन पोल्यूशन, सेडिमेंटेशन एंड डिस्ट्रक्टिव फिश प्रैक्टिसिंग, है ना, ये ह्यूमन, सारे के सारे जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सारे थ्रेट्स मैन मेड हैं, ठीक है। तो जितना भी आप साइंस में पढ़ोगे ना, ह्यूमन ने जितना आप कह लीजिए कंट्रीब्यूशन तो क्या ही करना है, सारा का सारा नेचर को ख़राब ही किया है, ठीक है। दैट इज़ द सैड रियलिटी। So that is it for today. I hope you understand something about coral reef and how they are formed and few theories about them. If you have any question, so feel free to comment it down. If you understand something, learn something new, please like the video and share it with your friends who can be benefited from the lecture. And if you are new to the channel, please subscribe and stay connected for upcoming lectures. We are preparing for an exam together. If you have any query in your mind, any suggestion, feel free to comment down. I'll see you all in the next video lecture. Thank you so much.